नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा अकेडमी से। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि झारखंड सरकार ने झारखंड के बाहर फंसे हुए उन लोगों को जो किसी कार्यवश लॉकडाउन में झारखंड से बाहर फंस गए हैं इस कोविड-19 के कारण, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की है, जिसे उन लोगों तक पहुंचाना हमारा और आपका एक फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक ये जानकारी हमारे उन भाइयों के पास जो झारखंड के निवासी हैं और झारखंड के बाहर फंस गए हैं पहुंच सके। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा अकेडमी में। आप जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियोज को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि किसी की जीवन का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, उन्हें सहायता राशि की सवाल है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति अपने स्टेट से बाहर फंस गए हैं वो उस स्टेट के नागरिक नहीं है, और प्रत्येक राज्य सरकारें अपने राज्य के वासियों के लिए कुछ सरकारी व्यवस्था, पैसे की, राशन की, जो भी ये कर रहे हैं, उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है जो झारखंड से फंसे हुए व्यक्तियों के, जो बाहर फंसे हुए हैं, उनके पास नहीं होगी और उन्हें वो सहायता राशि नहीं मिल पा रही होगी। तो इन्हें देखते हुए आपके झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। तो आप इसे पूरी वीडियो को पूरे अंतिम तक सुनिए, आप भी इस जानकारी को प्राप्त करिए और इसे जितना अधिक से अधिक हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से अपने सारे देश में फैलाइए कि जहां जहां भी हमारे झारखंड के बंधु भाई फंसे हुए हों उनको पास ये जानकारी मिले और वो कम से कम वहीं पे अपने समय इस वैश्विक परिस्थिति में, संकट की घड़ी में थोड़ी बहुत आसानी से गुजार सके। तो क्या है जो योजना मैं बता दूं कि झारखंड सरकार की पहल मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना अंतर्गत झारखंड से बाहर फंसे लोगों को सहायता राशि दी जाएगी। जी हाँ, कुछ पैसे उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे। इसे प्राप्त करने हेतु मोबाइल ऐप को https://covid19help.jharkhand.gov.in से डाउनलोड करें और अपने बारे में सूचना 22/4/2020 तक अंकित करें। जी हाँ, समय बहुत कम है मेरे भाइयों बंधुओं, समय बहुत कम है, इसलिए जितना अधिक हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सबके पास ये खबर आसानी से पहुंच सके। यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो झारखंड राज्य के निवासी हैं तथा झारखंड राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं। इसके लिए जरूरी कागजात निम्नलिखित हैं। जी हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि जो इसके लिए उन व्यक्तियों के पास कागजात की जरूरत है वो दो हैं। एक, कागजात में आधार कार्ड की प्रति, यानी जो लाभार्थी हैं, जो व्यक्ति फंसे हुए, उनका आधार कार्ड चाहिए, और उनका बैंक खाता जो झारखंड राज्य में अवस्थित किसी बैंक के ब्रांच में हो। चूंकि आप झारखंड के निवासी हैं तो आपका एक बैंक अकाउंट यहाँ होगा ही, तो आपका यहाँ पर जो बैंक खाता है उसके बारे में जानकारी। दूसरी जो डिटेल जानकारी है वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप अपलोड करेंगे और किस प्रकार से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। जिसमें से कुछ बातें हैं कि लाभार्थी का फोटो का मिलान आधार डाटाबेस के फोटो से किया जाएगा, इसलिए फोटो बिल्कुल क्लीन खींचिएगा, फोटो में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपके आधार का फोटो और आपका फोटो को मिलाया जाएगा। एक आधार पर एक ही रजिस्ट्रेशन करिएगा। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी मोबाइल ऐप पर प्राप्त करना होगा और इसे संबंधित सहायता सिर्फ बैंक खाता में ही भेजा जाएगा। जो आप बैंक के बारे में जानकारी देंगे, आपका पैसा उसी बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। तो दो तीन चीजें हैं, एक तो आपका आधार सही होना चाहिए, दूसरा आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ओटीपी उसी नंबर में जाएगा जिस नंबर से वो आप मोबाइल ऐप में करिएगा। तो दूसरी बातें मैं बता दूं कि इसके साथ आपका आधार भी सही होना जरूरी है। तो जिनके आधार में भी कुछ गड़बड़ी है, अभी आधार में भी यूडीआई ने ऑनलाइन करेक्शन करने की सुविधाएं दे रखी है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है तो, अगर मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल से लिंक है तो मैं उस पर भी बता दूंगा अभी तुरंत। चलिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो ऐप है झारखंड सरकार की, इसको हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, काम करेंगे। तो आप सबसे पहले जो है, ये ऐप एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने तैयार किया है झारखंड सरकार के लिए, जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। जो यूज करेंगे इस ऐप को वो झारखंड सरकार के मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप जो यूज करेंगे वो, यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो झारखंड राज्य के निवासी हैं तथा झारखंड राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते
फंसे हुए हैं, इसके लिए जरूरी कागजात अभी मैंने बता दिया। आधार कार्ड की प्रति आपको रखना है, लाभार्थी के नाम से बैंक खाता जो झारखंड राज्य में स्थित किसी बैंक का हो। डाउनलोड करने के लिए http://covid19help.jharkhand.gov.in पर जाएं, या आप झारखंड.gov.in पर भी जाएंगे तो वहाँ ऐप का आपको मिल जाएगा लिंक। और नीचे दिखाए गए बटन, जो आपको एक बटन यहाँ पे दिख रहा है, सामने आप दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता मोबाइल ऐप, जो ये आप देख रहे हैं, इस पे क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो स्क्रीन दिखाई देगा ऐसे देगा, आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का फोटो रहेगा, सहायता मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, झारखंड सरकार की पहल कोरोना सहायता ऐप, ये आपको पहला पेज पे दिखेगा। उसके बाद जाके आपको उसमें जो जो भी मांगे जाएंगे अपलोड कर, सबसे पहले फोटो सैंपल मांगा जाएगा। तो आधार कार्ड का फोटो आप जो दिखाई दे रहा है सामने, बिल्कुल क्लियर फोटो खींचिएगा, सीधा टेढ़ा तिरछा नहीं खींचिएगा, मोबाइल से खींच के उसको अपलोड करना है। और फिर अपना चेहरा का फोटो भी बिल्कुल सीधा खींचिएगा और उसमें अपलोड करिएगा। और फिर उसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे कि पंजीकरण के लिए आगे बढ़िए, पंजीकृत डेटा में सुधार करिए। एक तो अगर आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो पंजीकरण करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़िए, और अगर आप कर लिए और कुछ डाटा में गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ था, तो यहाँ पे डाटा सुधार के लिए आप इस पे आ जाइए, ये दोनों क्लिक करिए। चलिए हम लोग पंजीकरण के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पंजीकरण में सबसे पहले जो डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे गृह जिला का नाम, आप झारखंड में जितने भी जिले हैं, गोड्डा, देवघर, रांची, गढ़वाल, लातेहार, कोडरमा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो उसको डालिए, उसका प्रखंड का नाम डालिए और पंचायत का नाम डालिए, ये 3 डाटा आप डाल दीजिए। आप अपना नाम, जो आधार कार्ड में आपका जैसा नाम है वैसा ही नाम यहाँ पे डालिए, पिता या पति का नाम डालिए, आधार नंबर डालिए, और आप उसको लिंक होने दीजिए थोड़ा देर प्रतीक्षा करने के बाद। फिर जब आप पंजीकरण के स्क्रीन पर आप जाइएगा, आप किस राज्य में अभी हैं उसको डालिए, और उस राज्य के किस जिले में हैं उसे डालिए, मोबाइल नंबर अपना डालिए, ये 3 चीज़ आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपका है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, उसे ही डालें। IFSC कोड डालें, बैंक खाता संख्या झारखंड का उसको डालें, और बैंक खाता को रीचेक करने के लिए दोबारा डालेंगे कि गलती ना हो। और फोटो जो है इतना क्लियर करें कि वो आधार कार्ड का फोटो जिससे पूरा क्लियर दिखे और आपका चेहरा भी क्लियर दिखे। फिर आप इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें में क्लिक करिएगा तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड में क्लिक करने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन पे साइन करना होगा कि जो डिक्लेरेशन इस प्रकार से है कि मैं घोषणा करती हूँ, मैं झारखंड का निवासी हूँ और उपयुक्त आधार संख्या को स्वेच्छापूर्वक दे रहे हूँ, जिसका उपयोग झारखंड सरकार के अंतर्गत देय लाभ को प्रदान करने में, मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है। दूसरा, मैं यह घोषणा करती हूँ कि मैं किसी प्रकार की गलत सूचना नहीं दे रही हूँ। इस आवेदन में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाएं सही, यदि कोई सूचना जांच के क्रम में गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और इसमें आपको सहमति दिखानी पड़ेगी। जब आप सहमति दिखाएंगे तो फिर पुष्टि करें, मतलब उसको करेक्शन ओके पे आपको क्लिक करना होगा, और आप इस प्रकार से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बाद आपका आगे पे यहाँ पे एक आ जाएगा कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के लिए आपका पंजीकरण सफल रहा। ये सफल में करने के बाद अगर आपको बाद में पता चलता है कि मे भी हमारा कोई डाटा गलत भर दिए है, तो आप अपना आधार संख्या वहां पे जाएंगे, जाने के लिए आधार संख्या और OTP, जो आधार संख्या के साथ जुड़ा हुआ आपका एक बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP आएगा, उसको डालने से आप इसको सत्यापित करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर से वो खुल जाएगा जो आप डाले थे। फिर आपने जो भी आपको अपडेट करना है, जो भी गड़बड़ी है, गड़बड़ी को इसमें सही कर सकते हैं, सही करके फिर से सबमिट कर सकते हैं। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके जो डिटेल्स हैं वो सरकार के पास पहुंच जाएंगे, और उस डिटेल्स के आधार पे सरकार की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ सहायता राशि डाल दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ कोविड-19। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और सशक्त पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि चूंकि हमारे जितने भी बाहर फंसे हुए व्यक्ति हैं उनके पास तक अगर ये न्यूज नहीं पहुंच पा रही होंगी, तो आपका एक शेयर, लाइक या फिर किसी ग्रुप पेज में अगर आप डाल देते हैं तो हमारे किसी भी 1 या 2 झारखंड
के भाई बंधुओं के पास भी ये खबर पहुंच जाती है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और कोशिश करिए कि आप इस संकट की घड़ी में बाहर जो भी हमारे मित्र खड़े हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इस समस्या की घड़ी में आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।